आपके चश्मे आपके फेशियल फीचर्स को एनहांस करते हैं और आपके चेहरे को एक नया लुक देते हैं। इसीलिए सही फ्रेम चुनना बहुत ज़रूरी होता है। एक नया शेप सिलेक्ट करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग और चैलेंजिंग प्रोसेस हो सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके फेस शेप के हिसाब से आपको कौन सा फ्रेम शेप बेस्ट सूट करता है, और इस वीडियो के अंत में मैं आपको और एडिशनल टिप्स दूंगा जिससे आपकी फ्रेम की फिटिंग और भी ज़्यादा इंप्रूव हो सके। हेलो, मेरा नाम हुनैद है और मैं एक ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ। सही फ्रेम चुनना एक चुनौती हो सकता है। हम जानेंगे किस प्रकार के फेस शेप होते हैं। नॉर्मली फेस शेप 7 प्रकार के होते हैं: रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, हार्ट, डायमंड, ट्राइंगल, ओवल और राउंड। आप मिरर में देखिए और आइडेंटिफाई करिए कि आपका फेस शेप क्या है। आपका फेस शेप स्क्वायर है, राउंड है, ओवल है। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा फ्रेम शेप आपको बेस्ट सूट करेगा। जनरल रूल के हिसाब से हम कॉन्ट्रास्टिंग फ्रेम से शुरुआत करते हैं। समझ लीजिए कि आपका फेस अगर राउंड है तो हम स्क्वायर फ्रेम्स ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका फेस शेप ओवल है, यानी बैलेंस प्रोपोर्शंस, वाइडर चीक बोन्स, नैरो चिन एंड फोरहेड, तो गुड न्यूज़, आपको सारे फ्रेम शेप्स ही सूट करेंगे। ओवल शेप सबसे वर्सेटाइल फेस शेप होता है और इसमें आपको ऑलमोस्ट सारे फ्रेम शेप सूट करते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको बेस्ट लुक चाहिए तो आप स्क्वायर, रेक्टेंगुलर या ज्योमेट्रिक या कैट आई शेप्स ट्राई कर सकते हैं, जो आपको ओवरऑल एक मच मोर बैलेंस लुक देंगे। आप ऐसे फ्रेम्स ट्राई करें जो आपके फेस को थोड़ा सा स्ट्रक्चर दे, ओवरऑल आपके फेस को एनहांस करे और आपका स्टाइल कोशेंट बढ़ाए। अगर आपका फेस गोल या राउंड है तो आपको ऐसा फ्रेम चूज करना चाहिए जो आपके फेस को शार्पनेस या डेफिनेशन दे और आपके ओवरऑल फेशियल फीचर्स को बैलेंस्ड और एक स्लिम लुक दे। जनरली रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, ज्योमेट्रिक या कैट आई फ्रेम शेप्स आपके फेस को लिफ्ट करते हैं और आपके चीक बोन्स को हाईलाइट करते हैं। ये फ्रेम्स आप ट्राई कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, ज्योमेट्रिक या कैट आई शेप्स आपके फेस को हाईलाइट करते हैं और आपके चीक बोन्स को लिफ्ट करते हैं। ये आप फ्रेम्स ट्राई कर सकते हैं अगर आपका फेस शेप ओवल या राउंड है। अगर आपका फेस शेप स्क्वायर है, यानी ब्रॉड फोरहेड, स्ट्रॉन्ग जॉ लाइन्स और शार्प एंगल्स, तो हमारा गोल ये रहेगा कि उस फ्रेम जो आप सिलेक्ट करें उससे आपका फेस शेप सॉफ्टन हो जाए। राउंड फ्रेम्स, ओवल फ्रेम्स, कैट आई फ्रेम्स, इस टाइप के फ्रेम्स आपको ओवरऑल एक मोर बैलेंस लुक देते हैं और आपकी जॉ लाइन को थोड़ा सॉफ्टन करते हैं। अगर आपका फेस शेप रेक्टेंगुलर या ऑब्लॉन्ग है, यानी लंबा फेस, स्ट्रेट चीक लाइन और नैरो चिन, तो हमारा टारगेट यही रहता है कि उसको हम जितना हो सके उतना नैरो किया जा सके। ओवरसाइज फ्रेम्स, एविएटर्स या राउंड फ्रेम्स आपके फेस को थोड़ा बैलेंस देते हैं और ओवरऑल फेस को छोटा दिखाते हैं। अगर आपका फेस शेप ट्रायंगल है, यानी नैरो फोरहेड और ब्रॉड जॉ लाइन, तो हमारा ओवरऑल फोकस यही रहेगा कि आपके टॉप एरिया पे हम ज्यादा फोकस लाए और ओवरऑल एक मच मोर बैलेंस लुक क्रिएट करें। कैट आई फ्रेम्स, बो लाइन फ्रेम्स, ओवल फ्रेम्स विथ थिक एजेस एट द टॉप, ऐसे फ्रेम्स को सिलेक्ट करिए जो आपके फोरहेड को थोड़ा सा एनहांस करते हैं और आपके जॉ लाइन को थोड़ा सॉफ्टन करते हैं और ओवरऑल एक मच मोर बैलेंस लुक क्रिएट करते हैं आपके लिए। अगर आपका फेस शेप डायमंड शेप है, यानी समझ लीजिए कि नैरो फोरहेड और नैरो चिन और वाइडर चीक बोन्स, तो हमारा गोल ये रहेगा कि फोरहेड और चिन को थोड़ा सा एनहांस करें और चीक बोन्स वाले एरिया को थोड़ा सा सॉफ्टन किया जाए। इससे एक मच मोर बैलेंस लुक क्रिएट होता है। कैट आई फ्रेम्स, रिमलेस, सेमी रिमलेस फ्रेम्स, बो लाइन फ्रेम्स, ऐसे फ्रेम्स आप चूज कर सकते हैं। इस टाइप के फ्रेम्स आपके ब्रो लाइन पे ज्यादा एम्फेसिस या फोकस क्रिएट करते हैं और ऐसे फ्रेम्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपके फोरहेड से ज्यादा वाइड हो अगर आपका फेस शेप डायमंड शेप। अगर आपका फेस शेप हार्ट शेप है, यानी वाइडर फोरहेड, ब्रॉडर चीक बोन्स और नैरो चिन, तो फोरहेड के विड्थ को प्रोपोर्शनली बैलेंस करना और चिन को थोड़ा प्रोपोर्शनेट दिखाना, ये हमारा गोल रहेगा। आपका चश्मा बॉटम हैवी या सॉफ्ट कवर डिजाइन का होना चाहिए ताकि ओवरऑल एक बैलेंस लुक आपको मिल सके। इस टाइप के फेस शेप में लाइट कलर, ट्रांसपेरेंट या बॉटम हैवी फ्रेम्स आप ट्राई कर सकते हैं जो ओवरऑल आपके चिन को थोड़ा सा प्रोपोर्शन दे और ओवरऑल एक मच मोर सॉफ्ट और बैलेंस्ड लुक आपके लिए क्रिएट कर सके। इसमें आप थोड़े कर्व्स भी ऐड कर सकते हैं फ्रेम्स में, जो ज़्यादा एक प्रोपोर्शनल लुक आपको देगा। फ्रेम शेप के साथ फ्रेम्स का फिटिंग भी बहुत ज़रूरी होता है। फ्रेम आपके चेहरे से बहुत बड़ा या बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। फ्रेम का टेम्पल लेंथ भी आपका आइडियल होना चाहिए। फ्रेम का नोज ब्रिज फिटिंग भी बहुत परफेक्ट होना चाहिए। फ्रेम के टेम्पल की अगर बात करें तो इट शुड बी परफेक्टली अलाइंड विथ योर ईयर, यानी ये ईयर पीस के बिल्कुल भी पीछे सही से बैठना चाहिए। बहुत ज़्यादा लंबा या बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। इससे यहाँ पे एक टाइटनेस क्रिएट होती है जो आपको आगे जाके एक डिफिकल्टी या फिर एक समझ लीजिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अगर आप जब भी आपका फ्रेम देखेंगे तो फ्रेम के ऊपर कुछ मेजरमेंट्स लिखे हुए होते हैं। ये मेजरमेंट्स कुछ इस फॉर्मेट में होते हैं: 50, बॉक्स 21,
50-145। इसमें 50 जो होता है वो इसका विथ होता है फ्रेम का। ओके, जो आपका 21 होता है वो आपका डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज या DBL होता है, और आपका जो 145 होता है वो टेम्पल लेंथ, यानी ये जो साइड का लेंथ है वो होता है। ये हर एक फ्रेम मैन्युफैक्चरर अपने फ्रेम पे इस प्रकार में ही लिखा जाता है। ये फॉर इसको हम बॉक्सिंग फ्रेम मेजरमेंट कहते हैं। अगर आपकी आंखें एक दूसरे से बहुत करीब है तो आप कम DBL वाला फ्रेम सिलेक्ट करें। अगर आपकी आंखें एक दूसरे से बहुत दूर है तो आप ज़्यादा DBL वाला फ्रेम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी नाक बहुत मोटी है तो आप ज़्यादा DBL वाली फ्रेम सिलेक्ट करें। अगर आपकी नाक बहुत पतली या नैरो है तो आप कम DBL वाला फ्रेम सिलेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपकी नाक बहुत मोटी है तो आपको प्लास्टिक फ्रेम्स ज़्यादा सूट करेगी, जिसमें आप की होल ब्रिज वाली फिटिंग ले सकते हैं। अगर आपका समझ लीजिए नाक बहुत पतली है तो आप मेटल फ्रेम जिसमें नोज पैड्स होते हैं वो वाली फ्रेम सेलेक्ट करें, जिसमें आप के नोज पैड्स हम अलाइन कर सकते हैं आपके नोज के हिसाब से। फ्रेम के ब्रिज टाइप से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। फ्रेम में अलग अलग टाइप के ब्रिज हो सकते हैं, जैसे कि सैडल ब्रिज, की होल ब्रिज, हाई ब्रिज, लो ब्रिज, डबल ब्रिज। आप फ्रेम अपने नाक के हिसाब से अलग अलग ब्रिज टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं, पर सिर्फ ये नंबर्स पे रिलाई करके आप फ्रेम सिलेक्ट ना करें। ये नंबर्स आपको सिर्फ एक आइडिया देते हैं फ्रेम के साइज़ के बारे में, बट फ्रेम सिलेक्शन बहुत सब्जेक्टिव प्रोसेस है। आप हर एक फ्रेम को ट्राई करके भी देखेंगे तभी आपको बेटर आइडिया आएगा फ्रेम के फिटिंग का और आपके फेस पे वो फ्रेम कैसा सूट करता है। फ्रेम सिलेक्शन के बाद भी फ्रेम को फिटिंग या फिर एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए जब भी आप फ्रेम सिलेक्ट कर ले और आपके लेंसेज उसमें फिट हो जाए, उसके बाद अपने ऑप्टिशियन या ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास एक बार आप अपना फ्रेम का फिटिंग ज़रूर करवा लें। तो इस वीडियो में हमने जाना कि आपके फेस के हिसाब से आपको कौन सा फ्रेम सिलेक्ट करना चाहिए, और अगर आपको और भी जानकारी डिटेल में चाहिए तो आप हमारा स्टोर विज़िट करिए, जहाँ पे हमारे सेल्स स्टाफ या ऑप्टोमेट्रिस्ट आपको डिटेल में फ्रेम सिलेक्शन करवाएंगे और आपके फेस के हिसाब से आपको बेस्ट फ्रेम का फिटिंग करके देंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल या शंका है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए और हम आपके सवाल के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। मेरा नाम हुनैद है और मैं एक ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ।